Welcome back everyone. Today we will discuss about control of secretion of digestive juices. लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था. तो कंट्रोल में स्लाइवा सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, बाइल सिक्रेशन एंड इंटेस्टिनल जूस, इन सब का कंट्रोल कैसे होगा वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट है कंट्रोल ऑन स्लाइवा सिक्रेशन, कि स्लाइवा जो रिलीज़ होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसका कंट्रोल कहाँ कहाँ से होता है. अगर हम प्रोडक्शन की बात करें या फिर सिक्रेशन की बात करें तो सलाइवा अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट होता है और एक्सक्लूसिवली ये कंट्रोल किया जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू अंडर पैरासिम्पैथिक पाथवे. लेकिन सिंपैथेटिक भी होता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक इसके अंदर जो है मेन रोल अपना प्ले करता है. अगर हम इसके अंदर ये इंडिपेंडेंट होता है हार्मोनल कंट्रोल के. इसके अंदर कोई हार्मोनल कंट्रोल नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर नर्वस कंट्रोल प्रेजेंट होता है. तो हार्मोनल नर्वस कंट्रोल की हम यहाँ पे बात करेंगे. सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्टिमुलस हो सकते हैं ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी, विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्टाइल. कोई भी यहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंट हो सकते हैं. तो ये जो स्टिमुलस है वो कहाँ पे जाएंगे? मेडुला के अंदर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेलेवरी सेंटर्स. उनको ये स्टिमुलेट करेंगे और ये सेंटर्स जो है पैरासिम्पैथेटिक पाथवे के थ्रू एसिटाइल कोलिन को रिलीज करके सेलेवरी ग्लैंड को सिक्रीशन करने के लिए इनिशिएट करेंगे. तो ये इनका एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन आया, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन के थ्रू यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन स्टार्ट हुई. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई ये जो है सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेलेवरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है. तो यहाँ से क्या है, एसिटाइल कोलिन के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक पाथवे के थ्रू ये क्या जाएगा, जो भी सेलेवरी ग्लैंड्स हैं उनके पास मैसेज जाएगा और वो रिस्पॉन्ड करेंगी. ऑल्फैक्टरी में हो सकता है कोई भी स्मेल हो गई, गस्टेटरी कोई भी टेस्ट हो गया, विजुअल और जैसे कि ऑडिटरी हो गया, टेक्टाइल हो गया, कोई भी जैसे कि टंग जो है टंग से टच करेगा तो वो डिटेक्ट करेगी और वो सलाइवा सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगी. इसके अलावा जो ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड्स की, ब्लड सप्लाई टू द सेलेवरी ग्लैंड इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग साल्वेशन. जब साल्वेशन की कंडीशन आती है उस टाइम पे जो ब्लड सप्लाई है सेलेवरी ग्लैंड्स की वो इंक्रीज हो जाती है. तो एक्टिवेटेड सेलेवरी ग्लैंड सेल्स थी सेलेवरी ग्लैंड की, इसने क्या किया, इसने एक सिक्रीशन की जिसको हम बोलते हैं कैलिक्रेन. कैलिक्रिन के बाद ये क्या होगा, इसने एक अदर सिक्रेशन को एक्टिवेट किया, ब्रेडिकिनिन. इसके बाद ये वैसोडाइलेशन कर देगा ब्लड वेसल्स का. अब वैसोडाइलेशन हो गया है तो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि सिक्रीशंस जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी. तो हम बोल सकते हैं कि पहले तो हमने बात की थी ये सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक पाथवे से ही रेगुलेट होता है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी ये स्टिमुलेट होता है. लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ मॉडरेट अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रेट होता है. तो दोनों ही पाथवे से ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दोनों ही पाथवे होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दोनों से ही रेगुलेट होते हैं. तो ये सलाइवा सिक्रेशन का कंट्रोल था. नेक्स्ट वन इज़ द गैस्ट्रिक कंट्रोल ऑन गैस्ट्रिक सिक्रेशन. गैस्ट्रिक सिक्रेशन का कंट्रोल कैसे होगा, नर्वस भी होगा एंड हार्मोनल भी होगा, दोनों टाइप के कंट्रोल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो 2 to 3 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो है पर डे सिक्रीट होता है. इसके अंदर भी 99% वाटर होता है. इस गैस्ट्रिक सिक्रीशन के अंदर 99% वाटर होता है. 0.05% टू 0.3 HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 0.2% इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं एंड 0.3% ऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. और इन ऑर्गेनिक साल्ट्स के अंदर म्यूसिन, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेजेस, ये सब प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम फर्स्ट नर्वस कंट्रोल की बात करें कि नर्वस कंट्रोल इसका कैसे होगा, तो नर्वस कंट्रोल के लिए सबसे फर्स्ट जो है कुछ एक्साइटेटरी सिग्नल्स आएंगे. एक्साइटेटरी नर्व सिग्नल्स में हो सकता है डिस्टेंशन ऑफ स्टमक हो गया, टेक्टाइल स्टिमुलाई ऑफ ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, या फिर केमिकल स्टिमुलाई हो सकती है.
तो इस टाइप के कुछ एक्साइटेटरी नर्वस सिग्नल्स आएंगे। ये नर्वस सिग्नल्स क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को स्टिमुलेट करेंगे। तो एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, अपनी जो है एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो नर्व सिग्नल उसके थ्रू ऑपरेट होंगे। इसके बाद ये क्या करेगा, ये एसिटाइल कोलिन नर्व वेगस नर्व के थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा। इसके अलावा ये एसिटाइल कोलिन एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है स्टमक का, उसको भी एक्टिवेट कर देगा। तो दोनों जगह से क्या हो जाएगी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इज द हार्मोनल कंट्रोल, कि हार्मोनल कंट्रोल यहाँ पे कैसे होगा। नर्व कंट्रोल हमने देख लिया, वेगस नर्व के थ्रू होगा। गैस्ट्रिन सिक्रेशन सेल्स होती हैं यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं जी सेल्स। तो सबसे फर्स्ट वेगस नर्व यहाँ पे आएगी, और ये जी सेल जो कि पाइलोरिक ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होगी, उनको क्या कर देगा, उनको इनिशिएट करेगा कि वो एक न्यूरोट्रांसमीटर गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, एक गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड को सिक्रीट करे, और इस गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड को जी सेल्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, सिक्रीट करेगा, और ये क्या करेंगी, ये गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड को स्टिमुलेट करेंगी। गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड जो है एक अदर गैस्ट्रिन G17, ठीक है। 17 G17 क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि ये 17 अमीनो एसिड्स का फॉर्म्ड होता है। तो इसके अंदर 17 अमीनो एसिड्स फॉर्म होंगे, और इसका 2000 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये जो गैस्ट्रिन है ये एक्टिवेट हो गया। अब गैस्ट्रिन क्या है, एक लोकल हार्मोन है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाया ब्लड, और स्टिमुलेट करेगा ऑक्जेंटिक सेल्स को। जो भी ऑक्जेंटिक सेल्स होंगी उनको ये सिक्रीट करेगा, और ये ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करेंगी, HCl सिक्रीट करेंगी। HCl जो है सेकेंडरीली स्टिमुलेट करेगा जो भी पेप्टिक सेल से एंजाइम्स की सिक्रेशन होनी है उसको, और इसको क्या कर देगा, ये इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा 2 to 4 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ एसिड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंटर्न स्टिमुलेट हो जाएगी, और वो फॉर्मेशन करेगी हिस्टामाइंस का बाई गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इसके बाद ये जो है फर्दर स्टिमुलेट करेंगी सिक्रीशंस पैराइटल सेल से एंड पेप्सिनोजन से पेप्टिक सेल से, यानी सिक्रीशन होगी पेप्सिनोजन की पेप्टिक सेल से। और जो गैस्ट्रिन हार्मोन थे वो रेगुलेट करते हैं स्टमक जब एम्प्टिंग होती है, स्टमक जब खाली होना स्टार्ट होती है उस टाइम पे कुछ इलियोसिकल स्फिंक्टर्स होते हैं वहाँ पे वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जो कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होते हैं उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये हेल्प करता है जो पाइल एंड पेनक्रेटिक जूसेस हैं उनकी भी सिक्रेशन के अंदर। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो होती है उनके 3 फेज होते हैं। 3 फेज कौन कौन से होंगे, सबसे फर्स्ट फेज होता है यहाँ पे सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज जो है वेगस नर्व, जो नर्व्स होती हैं उनके थ्रू ऑपरेट होता है। सेकेंड यहाँ पे होता है गैस्ट्रिक फेज, सेकेंड वन इज द गैस्ट्रिक फेज, एंड थर्ड होता है यहाँ पे इंटेस्टिनल फेज। तो ये 3 फेज होते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के अंदर। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें सिफेलिक फेज, जो कि नर्वस जो वेगस नर्व्स है उसके थ्रू ऑपरेट होता है। जैसे ही फूड की एंट्री होगी स्टमक के अंदर तो वहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो है वो अपनी सिक्रीशन स्टार्ट कर देगी, और ये इनिशिएट होती है साइकिक सेंटर से, जो कि साइट, ऑर्डर और जो थॉट है फूड का या फिर एपिटाइट सेंटर्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे। फूड का टेस्ट आएगा, जो भी फूड होंगे तो उनको ये क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। स्टिमुलेट करने के बाद वेगस नर्व फाइबर्स के थ्रू ये सिग्नल्स जाएगा, यानी कि एक एक्साइटेटरी सिग्नल होगा जो कि वेगस नर्व के थ्रू, नर्व फाइबर के थ्रू क्या होगा, कंडक्ट होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होगी, अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगी। तो कोई भी यहाँ पे फूड था या फिर कोई भी यहाँ पे ऑर्डर था, एपिटाइट थी, जो भी सेंटर होंगे यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और ये सेंटर एक्टिव होके क्या करेंगे, वेगस नर्व के थ्रू जो नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको उनको क्या कर देंगे, सिक्रीशन करने के लिए एक्टिव कर देंगे। सेकेंड वन इज़ द गैस्ट्रिक फेज। अब गैस्ट्रिक फेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे लोकल नर्व सिक्रीटरी रिफ्लेक्स होते हैं।
वेगल रिफ्लेक्सेस होते हैं, गैस्ट्रीन हिस्टामाइन स्टिमुलेशन भी यहीं पे होती है कि जो एसिड की HCl प्रोड्यूस हुआ था वो क्या करेगा, हिस्टामाइन की गैस्ट्रिक म्यूकोसा से स्टिमुलेशन या फिर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो गैस्ट्रिक फेज के अंदर क्या होता है, जैसे ही फूड की एंट्री होगी स्टमक के अंदर तो कुछ एक्साइटेटरी सिग्नल्स जो है वेगल रिफ्लेक्सेस हो गए, जैसे कि लोकल एंटेरिक रिफ्लेक्सेस हो गए या फिर गैस्ट्रिन हार्मोन हो गए। ये जितने भी यहाँ पे तो ये एक्साइटेटरी सिग्नल्स क्या करेंगे, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को इंक्रीज़ कर देंगे या फिर उनको स्टिमुलेट कर देंगे। और 2/3 जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होती है वो इसी सेंटर से या फिर इसी फेज़ के थ्रू होती है, गैस्ट्रिक फेज़ के थ्रू। थर्ड है इंटेस्टिनल फेज, जिसके अंदर नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म दोनों टाइप के मैकेनिज्म आते हैं। तो सबसे फर्स्ट नर्वस कंट्रोल कैसे होगा इसके अंदर, नर्वस रिफ्लेक्सेस होते हैं, इनके 3 रूट्स होते हैं। या तो ये डायरेक्टली टू स्टमक और थ्रू किसके थ्रू होगा, इंटेरिक नर्वस सिस्टम ऑफ द गट वॉल। जो भी गट वॉल है उसके अंदर जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा उसके थ्रू कर सकता है ये। सेकेंड ये कर सकता है थ्रू सिंपैथेटिक गैंग्लिया, और ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स को इनहिबिट कर देगा। थर्ड ये कर सकता है थ्रू ब्रेन एंड वेगाई, ब्रेन एंड जो वेगस नर्व्स होंगी उनके थ्रू भी ये जो है रिफ्लेक्स कर सकता है। हार्मोनल कंट्रोल की या फिर हार्मोनल मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, जो फैट्स होंगी, जो भी फूड जो है स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आएगा जिसको हम चाइम बोलते हैं, तो ये चाइम जब आएगा इसके अंदर जब फैट प्रेजेंट होगी ये स्टिमुलेट करेगा ड्यूडेनल म्यूकोसा को कि वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जिसको हम बोलते हैं CCK यानी कि कोलेसाइटोकाइनिन एंड सिक्रीटिन, ये 2 हार्मोन CCK एंड सिक्रीटिन को सिक्रीट करें। CCK मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, ये इनहिबिट करता है स्टमक मोटिलिटी और जो गैस्ट्रिक हार्मोन है उनके सिक्रेशंस को, तो इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज़ द कंट्रोल ऑफ पेनक्रेटिक सिक्रेशंस। पेनक्रेटिक सिक्रेशन और पेनक्रेटिक जूस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 99% वाटर, 0.5% इनऑर्गेनिक मैटर, जिसके अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं स्पेशली। 0.5% ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटियोलिटिक प्रोइंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन या फिर पेनक्रेटिक अमाइलेज, पेनक्रेटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रेज, ये सब एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर सिक्रीशन की बात करें तो ये नर्वस एंड हार्मोनल बोथ कंट्रोल के अंडर होती है। नर्वस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो पेनक्रेटिक सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलेट होती है पैरासिम्पैथेटिक यानी कि वेगल नर्व्स, जो वेगस नर्व्स हैं उनके थ्रू, और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, उसको क्या करेंगे, उसके थ्रू जो भी पेनक्रेटिक सिक्रेशंस है उनको स्टिमुलेट करेगी। हार्मोनल कंट्रोल के अंदर क्या होगा, जो एंट्री होती है चाइम की, चाइम क्या होगा, जो भी फूड स्टमक से निकल के आएगा, तो वो चाइम जब ड्यूडेनम के अंदर जाएगा तो वो ड्यूडेनल म्यूकोसल सेल्स को सिक्रीट करेगा, और सिक्रीट करके वो इनिशिएट करेगा 2 हार्मोन्स की सिक्रेशन के लिए। फर्स्ट हार्मोन यहाँ पे होगा सिक्रीटिन एंड सेकंड हार्मोन होगा पेनक्रियोजाइमिन। तो जो सिक्रीटिन है एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, 27 अमीनो एसिड्स का बना होता है। अब ये जो सिक्रीटिन है वो सिक्रीट कहाँ से होगा, वो बनेगा कहाँ पे, ये फर्स्टली तो प्रोसिक्रीटिन की फॉर्म में सिक्रीट होता है। तो प्रोसिक्रीटिन की फॉर्म में जब ये सिक्रीट होता है इसके बाद, और सिक्रीट होता है ये म्यूकोसा जो होता है ड्यूडेनम एंड जेजुनम का, जब फूड यहाँ पे आएगा तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे सिक्रीशन करेगा प्रोसिक्रीटिन की। एस सेल्स प्रेजेंट होती हैं म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम की, तो वो प्रोसिक्रीटिन को सिक्रीट करेंगी। अब ये प्रोसिक्रीशन जब चाइम के कांटेक्ट में आएगा, फूड जब स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो उस फूड के कांटेक्ट में आने के बाद वो फूड कैसा होगा, एसिडिक होगा, तो यहाँ पे प्रोसिक्रीटिन से सिक्रीटिन कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोसिक्रीटिन एक इनएक्टिव फॉर्म थी, और सिक्रीटिन एक एक्टिव फॉर्म में ये उसके अंदर चेंज हो जाएगा, और ये स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियाज को, कि पेनक्रियाज क्या करेंगी, बाइकार्बोनेट आयंस और कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर क्लोरीन आयंस को स्टिमुलेट करेगी,
उनको रिलीज़ करे। लेकिन ये काइनल सेल्स जो होती हैं, जो भी काइनल सेल्स होंगी उनको सिक्रीट नहीं करेगा। काइनल सेल्स जो होंगी पैनक्रियाज की उनको ये स्टिमुलेट नहीं करेगा। तो सिक्रीटिन जो है स्टिमुलेट करेगा बाय सिक्रीशन गैस्ट्रिक जो एम्प्टिंग होगी और इसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। तो जो भी एसिड होगा स्टमक से रिलीज़ करेगा सिक्रीटिन फ्रॉम वॉल ऑफ ड्यूडेनम फैट्स एंड अमीनो एसिड जो कि CKK यानी कि जो हमारा एंजाइम था कोलेसाइटोकाइनिन उसको रिलीज़ कर देगा। इसके अलावा सिक्रीटिन एंड जो CCK है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाएंगे। एंड सिक्रीशन जो है वो कोज करेगा पेनक्रेटिक फ्लूइड जिसके अंदर बाइकार्बोनेट CKK जो कि इन एंजाइम्स के सिक्रीशन को कोज करेगा। सेकेंड अगर हम बात करें पेनक्रियोजाइमिन की, पेनक्रियोजाइमिन क्या करता है, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि जाइमोजेनिक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं एकाइनल सेल्स के पेनक्रियाज के वहाँ वो क्या उनसे स्टिमुलेट होते हैं। तो हमने बात की थी जब सिक्रीटिन की जब रिलीज हो रहा था उस टाइम पे काइनल सेल जो है स्टिमुलेट नहीं हो रही थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, पेनक्रियोजाइमिन क्या करेगा, जो जाइमोजेनिक ग्रैन्यूल्स है काइनल सेल्स के उनको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने के बाद पेनक्रेटिक एंजाइम्स जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो सिक्रीशन जो है पेनक्रेटिक जूस की वो स्टिमुलेट की जाती है बाई गैस्ट्रिन जो होगा स्टमक का एंड CKK होगा जो ड्यूडेनल म्यूकोसा का। फेजेज जो होते हैं पेनक्रेटिक सिक्रीशन के अगेन 3 फेज होते हैं। जैसे गैस्ट्रिक के होते हैं वैसे ही पेनक्रेटिक सिक्रीशंस के भी 3 फेज होते हैं जिसके अंदर सिफेलिक गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल 3 फेज होते हैं। सिफेलिक की अगर हम बात करें ये नर्वस कंट्रोल के अंडर होगा, गैस्ट्रिक हार्मोनल एंड इंटेस्टिनल जो है अगेन हार्मोनल के अंडर होगा। तो अगर हम सिफेलिक फेज की बात करें तो इसके अंदर जो भी कंडीशनड रिफ्लेक्स आएंगे, साइट स्मेल थॉट ऑफ हियरिंग अबाउट फूड, या फिर अनकंडीशनड रिफ्लेक्स आएंगे, प्रेजेंस ऑफ फूड इन माउथ। ये आए सारे, ये क्या हो गए, एक तरह से एक्साइटेटरी सिग्नल्स हो गए जो कि वेगस नर्व के थ्रू क्या करेंगे, पेनक्रेटिक जूस को स्टिमुलेट करेंगे। सेकेंड वन इज़ द गैस्ट्रिक फेज जो कि हार्मोनल कंट्रोल के अंदर आता है। तो इसके अंदर बोलस जब आएगा स्टमक के अंदर जो फूड आएगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन करेगा, तो गैस्ट्रीन के थ्रू ये क्या करेंगे, पेनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करेंगे। एंड इंटेस्टिनल फेज के अंदर जो चाइम आएगा इंटेस्टाइन के अंदर तो वो सिक्रीटिन एंड CKK यानी कि कोलेसाइटोकाइनिन जो है इन जो ये हॉर्मोन्स हैं इनका सिक्रेशन करेगा। तो सिक्रीटिन क्या करेगा, पेनक्रेटिक जूस को सिक्रीट करेगा, स्टिमुलेट करेगा जो कि बाइकार्बोनेट्स के में रिच होगा। एंड CKK क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा पेनक्रेटिक जूस का जो कि एंजाइम्स के अंदर रिच होगा। ये बाइकार्बोनेट्स के में रिच था और ये क्या है, एंजाइम्स के अंदर रिच होगा। तो ये फेजेस होते हैं पेनक्रेटिक सिक्रेशंस के। नेक्स्ट वन इज़ द कंट्रोल ऑन बाइल सिक्रेशन, कि बाइल सिक्रेशन के ऊपर कैसे कैसे कंट्रोल होगा यहाँ पे। तो बाइल की अगर हम बात करें, ये एल्कलाइन येलोइश ग्रीन डाइजेस्टिव जूस होता है जो कहाँ से रिलीज होता है, हिपेटोसाइट्स जो होते हैं लीवर की उससे सिक्रीट होगा। इसके अंदर 86% वाटर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं और कुछ इसके अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं जैसे कि सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ये 2 टाइप के यहाँ पे बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। डेली सिक्रेशन होता है इसका 600 to 1200 ml पर डे। कंट्रोल की अगर हम बात करें, नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल दोनों टाइप के होते हैं। और एक ब्लैडर होता है जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं, उसके अंदर ये स्टोर होता है। बाइल सिक्रेशन जो है रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है गॉल ब्लैडर की और साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन होती है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट होगा, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि जहाँ से हिपेटिक एंड पेनक्रेटिक स्टिमुलेशन जो है या फिर जो डक्ट है वो मिलेंगी, वहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होगा। उसको भी ये क्या कर देंगे, रिलैक्स करेंगे, उसको भी रिलैक्सेशन का काम करेंगे और जो वॉल्स हैं रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे उनका। तो इसका अगर हम फर्स्ट बात करें कि नर्वस कंट्रोल कैसे होगा,
नर्वस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक वीक कॉन्ट्रैक्शन होगी गाल ब्लैडर की, जिसकी वजह से स्टिमुलेट होंगे कुछ कोलिनर्जिक नर्व्स फाइबर्स जो कि वेगल नर्व्स और एंटेरिक नर्वस सिस्टम के थ्रू स्टिमुलेट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वेगल स्टिमुलेशन कॉजेज वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर की यहाँ पे वीक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीजेस, पेप्टोन्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ये स्टिमुलेट करेंगे ड्यूडेनल एंड जो जेजिनल म्यूकोसा है उसको, कि वो एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं CCK उसको सिक्रीट करे। उसके सिक्रीशन के बाद स्टिमुलेट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा गाल ब्लैडर का, गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड रिलीज कर देगा बाइल। ये एंटर कर जाएगा ड्यूडेनम के अंदर और वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ड्यूडेनम की वो स्टार्ट हो जाएगी। और जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है उसको ये क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा, इसको रिलैक्स कर देगा एंड गाल ब्लैडर जो है वो उसकी एम्प्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो 1 घंटे के अंदर खाली हो जाएगा। तो जो CKK है उसने क्या किया, कोज करेगा गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, उसको रिलैक्स कर देगा। तो ये कंट्रोल है हार्मोनल कंट्रोल। तो बाइल सिक्रीशन के अंदर नर्वस एंड दो कंट्रोल होंगे, नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल जो है वेगल जो स्टिमुलाई है या फिर स्टिमुलेशन है उसके थ्रू होगा, एंड हार्मोनल कंट्रोल जो है वो किसके थ्रू होगा, CK के थ्रू, यानी कि जो हार्मोन है CCK उसके थ्रू होगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये 2 फंक्शन परफॉर्म करेगा, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कर देगा एंड रिलैक्सेशन कर देगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की। नेक्स्ट वन इज द सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइनल या फिर इंटेस्टिनल जूस जो है उनकी सिक्रीशन कैसी होगी, जो इंटेस्टिनल जूस है उनकी सिक्रीशन कैसे होगी। इनको जो इंटेस्टिनल जूस है उनको सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। इनके अंदर सिक्रीशन प्रेजेंट होती है ब्रूनर्स ग्लैंड की एंड एक जो कि क्रिप्स ऑफ लिबरकुलन होता है, उन दोनों की क्या होती है, सिक्रीशंस प्रेजेंट होती है। 1% इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन जो है ये सारे जो आयंस हैं वो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट होंगे। 0.6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अमीनो पेप्टाइडेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज, न्यूक्लेज, न्यूक्लियोटाइडेज, फॉस्फेटेज, ये सारे एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। डेली सिक्रीशन होता है इसका 1 लीटर पर डे, अबाउट 1 लीटर पर डे ये डेली सिक्रीट होता है। और कंट्रोल अगर हम बात करें तो इसका कंट्रोल नर्वस एज वेल एज हार्मोनल दोनों टाइप के कंट्रोल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल के अंडर क्या होगा यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ टेक्टाइल स्टिमुलाई आएंगे। ये टेक्टाइल स्टिमुलाई क्या करेंगी, कुछ लोकल नर्व रिफ्लेक्सेस को इनिशिएट कर देंगी, और ये लोकल नर्व रिफ्लेक्सेस को इनिशिएट करेगी। सेकंड, ये वेगल जो नर्व फाइबर्स है यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको एसिटाइल कोलिन के थ्रू इनिशिएट करेगी, और ये क्या करेंगे, ब्रूनर्स ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेंगे कि वो म्यूकस एल्कलाइन वाटरी सिक्रीशंस या फिर वाटरी जूस जो है वो उसको सिक्रीट करना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा ये जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट की जाती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करेगा, एड्रेनलिन के थ्रू इसको इनहिबिट कर देगा, और ये इनहिबिट हो जाएगी तो यहाँ पे कोई सिक्रीशन नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, और जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या कर रहा है, इसको इनिशिएट कर रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल के अंदर क्या होगा, जो चाइम के अंदर फैट्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि ये हम बात करें यहाँ की कि यहाँ पे ये जो है ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होंगी जो कि म्यूकस एंड एल्कलाइन वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगी। तो जो फैट्स प्रेजेंट होंगी चाइम के अंदर वो स्टिमुलेशन सिक्रीट करेंगी, जैसे कि CCK हो गया या फिर एंटीरोक्रिनिन हो गया, इन 2 हार्मोन्स की सिक्रीशन स्टार्ट कर देगी। तो एंटीरोक्रिनिन क्या करेगा यहाँ पे,
पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स है उनको लार्ज अमाउंट के अंदर सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हम एक टेबल की बात करेंगे जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स प्रेजेंट है। तो इसके अंदर गैस्ट्रीन हो गया, स्टमक इसका सोर्स होता है एंड स्टमक ही इसका टारगेट ऑर्गन होता है। स्टिमुलेट करता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को टू सिक्रीट एंड रिलीज द गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीट करेगा एंड रिलीज करेगा गैस्ट्रिक जूस को। आल्सो स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोबिलिटी एंड HCl सिक्रेशन। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेशन एंड जो मोबिलिटी होगी गैस्ट्रिक उसको भी ये स्टिमुलेट करेगा। सेकेंड इज द गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि इंटीरोगैस्ट्रोन, ये ड्यूडेनम से सिक्रीट होगा एंड स्टमक के ऊपर एक्ट करेगा। ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को एंड मोटिलिटी को, यानी कि जो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको ये इनहिबिट कर देगा। थर्ड इज द सिक्रीटिन, जो है ड्यूडेनम से सिक्रीट होगा, पेनक्रियाज, लीवर एंड स्टमक तीनों के ऊपर ही अपना एक्शन शो करेगा। रिलीज बाइकार्बोनेट इन द पेनक्रिएटिक जूस, इसका काम है पेनक्रिएटिक जूस के अंदर बहुत सारे बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करना। इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ बाइल, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। फोर्थ इज द CCK यानी कि कोलेसाइटोकाइनिन, ये क्या करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगा, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज के ऊपर अपना एक्ट करेगा। करता क्या है ये, फर्स्ट तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो वहां से बाइल जूस सिक्रीट होना स्टार्ट कर देंगे। स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियाज को टू सिक्रीट एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन पेनक्रिएटिक जूस, वहां से डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद ड्यूओक्रिनिन क्या करेगा, ड्यूडेनम से सिक्रीट होगा, ड्यूडेनम पे ही एक्ट करेगा। स्टिमुलेट करेगा ब्रूनर्स ग्लैंड को टू रिलीज म्यूकस एंड एंजाइम इनटू द इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस के अंदर एंजाइम जो है वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर दे। इंटीरोक्रिनिन क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ही एक्ट करेगा। स्टिमुलेट करता है क्रिप्स ऑफ लिबर्गन, जो कि रिलीज करेंगे एंजाइम्स इनटू द इंटेस्टिनल जूस के जो एंजाइम्स हैं उनको ये क्या कर देगा, रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करेगा। तो ये हार्मोनल कंट्रोल है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स का। तो कंट्रोल भी हो गया हमारा, सबसे फर्स्ट डाइजेशन, देन डाइजेशन के बाद क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था, एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट एसिमिलेशन कैसे हुआ था, एंड एसिमिलेशन के बाद नेक्स्ट क्या हुआ था, कंट्रोल कैसे हुआ, कि कैसे कैसे डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।